सके। क्यों? क्योंकि अपनत्व नहीं है। और जहां अपनत्व होगा, अपनत्व में क्या होगा, एक आदमी तुम्हारा अपना कोई पीछे आ गया होगा और उसने फोन किया होगा तुमको, भैया हम आए, तो उसको फोन कर, अरे अरे आप वहां काहे को बैठो, यहाँ हो ना, हमारे पास बैठो। उसका हाथ पकड़ के अपने पास बैठाएंगे। काहे को? अपनत्व है, अपनापन है। हमने एक ही सूत्र सीखा है संत महापुरुषों से कि ठाकुर जी से प्रेम करना है, अगर अपना भजन बढ़ाना है तो एक काम करो, भगवान से अपनापन लाओ, अपनत्व लाओ, तब प्रेम होगा, अपने आप होगा। उदाहरण के लिए हमारा कोई अपना बेटा बेटी गांव से बाहर पढ़ने गया, उसको याद करने के लिए कभी हम माला लेके बैठते हैं कि भाई उसे याद करो, चलो जबरदस्ती माला करते हैं याद करने के लिए? नहीं, अपनत्व, इसलिए स्वाभाविक रूप में हमें स्मरण होता है। वैसे ही ठाकुर जी से अभी अपनापन नहीं, इसलिए जबरदस्ती याद करना पड़ता है। महापुरुष कह रहे हैं आंख बंद करो, माला करो, लेकिन जब अपनत्व हो जाएगा, जब उनसे मेरापन का संबंध जुड़ जाएगा, तो भैया याद नहीं करना पड़ेगा, वो प्रभु दिन रात याद आएगा, अपने आप याद आएगा। इसलिए उनके साथ मेरापन जोड़ो, अपनत्व जोड़, अपनापन हो जाएगा तो फिर भैया घर में जो ठाकुर जी है ना, वो भी इतने प्यारे लगने लगेंगे, उनसे बात करने का मन करेगा, उनको खिलाने का मन करेगा, उनको घुमाने का मन करेगा। अभी अपनत्व नहीं, इसलिए तो बस ड्यूटी निभाते हैं, सुबह 2 अगरबत्ती दिखाया है, ओम जय जगदीश हरे, भाग भाग के जाके 2 चनौरी चढ़ाया है। जब अपनत्व होगा तो जानते हो क्या 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 होगा? ठाकुर जी के भोग के लिए रोज सोचोगे आज क्या इनको अलग खिलाऊं। चनौरी चनौरी खा खा के बेचारे इनको बोर हो गए, कुछ अच्छा खिलाएं। तो अच्छा खिलाने के लिए क्या बोले, आज इनके लिए बढ़िया हम कोई सब्जी अलग बनाएंगे। अच्छा, अब सब्जी बना ली, अब भोग में क्या करोगे? अब भोग में मन करेगा, जैसे अपने लिए मन करता ना, नेक्सा अचार और होता सब्जी के संग, तो ठाकुर जी को नेक्सा अचार रख दिया। अच्छा, दाल है, नींबू और रख देते हैं, क्या पता नींबू डाल के और बढ़िया मजा आए। अच्छा, मिर्ची और थोड़ा तल देते, ठाकुर जी को अच्छी लगेगी। ये अपनत्व आ जाएगा, फिर फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी। फिर भोग ये नहीं है गए जाके रखा ठाकुर जी के सामने, इतने तो ठाकुर जी बेचारे ने तैयारी होते, पर्दा लग गया, श्री जी को कोनी मारी, आओ किशोरी जी भोजन को समय है गयो, सो इतने टन 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 घंटी बज गई, पर्दा खोल दियो। ठाकुर जी बोले हम तो रेडी हो ही रहे थे भोजन पाने, पर इनको ड्यूटी पे जानो, सो 1 सेकंड में ही लेके भग गए। ये अपनत्व नहीं है। अपनत्व में तो ये भाव आएगा, ठाकुर जी को प्रसादी पवाओ, नए नए वस्त्र पहराओ, नए नए स्थान पर लेके जाओ। ये सारा खेल अपनेपन का है। इसलिए भागवत और कुछ नहीं करती, भागवत हमारे बिछड़े जो गांठ खुल गई है ना संबंध की, उस संबंध की गांठ को भागवत जी फिर से जोड़ देंगे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। सत्संग क्या करेगा? हमारा और ठाकुर जी का रिश्ता जोड़ेगा, हमारा और प्रभु का संबंध जोड़ेगा। इसलिए हम आपसे एक बात आज, अब धीरे धीरे हम विदाई की ओर बढ़ रहे हैं, कल विदा हो जाएंगे, तो अब चलते चलते कुछ कुछ जरूरी सूत्र हैं, वो सब याद रखो। आज का सूत्र क्या है? अपना और ठाकुर जी का रिश्ता खोजो। क्या रिश्ता है? जैसे अभी आपके कोई पास बैठा हो, हम पूछे ये कौन है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये मेरा पड़ोसी है, ये कौन है, ये हमारा दोस्त है, ये कौन है, हमारी पत्नी है, ये कौन है, हमारा भाई है। ऐसी ठाकुर जी की ओर देख के कोई आपसे पूछे ये कौन है, तो तुरंत जवाब होना चाहिए ये हमारे ये हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कोई तो कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रह के मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। इतने नातों में कोई तो नाता होगा। तुमेव माता, माता हो, पिता, मेरा द्रव्य भी तुम हो।
इतने रिश्ते में से कोई एक रिश्ता बनाओ ठाकुर जी से। ब्रज की गोपियां दद्यादिकम मोह वशाद वोचद विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामो दर माधवेति। माखन बेचने जा रही है, सर पे मटकी रख के और जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो। पर मन में तो कृष्ण है, रोम रोम में तो वो छाया हुआ है, इसलिए माखन ले लो, माखन ले लो भूल गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माधव ले लो, माधव ले लो, केशव ले लो, गोविंद ले लो। संग की गोपी ने कहा तू बावरी हो गई है, कन्हैया को बेच रही है, दिखा कहाँ है तेरी मटकी में कन्हैया। उसने मटकी से पर्दा हटा के दिखाया तो सामने वाली गोपी को वो माखन में बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया नजर आया। क्योंकि दोनों ही बावरी थी, वो बेचने वाली भी बावरी थी, देखने वाली भी बावरी थी। अब जिसके आंख में ही कन्हैया समाया वो कहीं भी देखे उसे कन्हैया ही दिखाई देगा। मोतिया बिंद वाले को सब जगह वो बिंदु ही बिंदु दिखाई देगी। अब जिसकी नजरों में मोहन समाया उसे हर जगह ठाकुर जी नजर आएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आंखों में बस गए ठाकुर जी तो अब कण कण में नजर आ रहे, कण कण में दिखाई दे रहे। भैया ये आज अब सारे ना ध्यान इस व्यासपीठ से एक सेकंड भी आपका ध्यान आज इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। हम थोड़ी थोड़ी भूमिका बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी, ताकि रास में थोड़ा सा वर्णन कर सके। ज्यादा तो रास का हम वर्णन अधिकारी नहीं है, पर थोड़ा पहले समझो क्या है प्रेम, क्या है अपनत्व। कोई डांडिया लेकर के लड़का लड़की दो छोरा छोरी नाच लियो, ये रास नहीं है। दो देह ही नहीं है तो रास में फिर दो वासना कामना ये तो कदापि हो ही नहीं सकती। ये वैसे ही है जैसे एक पुरुष, एक कमरे से आवाज आ रही है, एक पुरुष कुछ बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है और उसका उत्तर एक महिला दे रही है। हमें लगा भीतर एक पुरुष और एक स्त्री है, लेकिन दरवाजा खोल के देखा तो वो पुरुष एक कलाकार है, पुरुष रूप में भी प्रश्न वही कर रहा है और नारी रूप में भी उत्तर वही दे रहा है। वैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार है श्री कृष्ण। गोपी भी वो बने हैं प्रेम का आस्वादन करने के लिए। गोपी कोई साधारण थोड़ी, कोई महिला लड़की का नाम गोपी थोड़ी है। दंड कारण के जितने ऋषि, मत्स्यावतार में कितने ऐसे मछलियां थी जो ठाकुर जी पे रीझ गई। कश्यप अवतार में कितने ऐसे जल जीव थे जो ठाकुर जी पर रीझ गए। भगवान ने कहा तुम सारे आना गोपी बन करके। जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है जब रास हुआ था तो कितनी गोपी थी जानते हो? एनी गैस? 1000, लाख, 10 लाख, करोड़? जीव गोस्वामी ने लिखा रास हुआ तो उसमें 300 करोड़ गोपियां आई थी। 300 करोड़ गोपियां। जीव गोस्वामी पाद का भाव है। बोले इतना तो ब्रज में समा भी नहीं सकता, क्यों झूठ फेंक रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? बोले हमारा जो ब्रज है ना ये चिन्मय है, ये अपना आकार बढ़ाता और घटाता है। ब्रज लीला के अनुसार स्वरूप बढ़ा लेता है और लीला के अनुसार घटा लेता है। ऐसा हमारा चिन्मय ब्रजधाम है। तो भैया ऐसा है रास। और रास का मूल क्या है? रास का मूल है प्रेम। जिसने प्रेम को समझा आज तक समझ तो कोई पाया नहीं। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा गुण रहितम कामना रहितम, जिसमें कोई गुण अवगुण न देखा जाता हो। और प्रेम कैसा है? बोले मुंह का स्वादनवत। एक गूंगे को माइक दे दो और कहो बता रसगुल्ला कितना मीठा है, तो बेचारा कांपेगा। हम क्या बोले, आवाज ही नहीं है। प्रेम की कौन व्याख्या आज तक कर पाया है? प्रेम अनुभव का विषय है, अनुभव रूपम, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है प्रेम। अनुभव करना पड़ता है। और भैया जाने प्रेम ना करो वो क्या ठाकुर जी को पा सकता है? जो वेद पढ़े और भेद
जो वेद पढ़े और वेद करे, मन निर्मल ताया है। कोई कितना चाहे ज्ञान